आपके पास में सिंधु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। देखो एक तो आपके पास यहाँ पे नर्मदा पूछा जा सकता है, एक आपके पास गोदावरी पूछा जा सकता है। आपको होता है गोदावरी को ही दक्षिण की गंगा कहते हैं क्योंकि नीचे की ओर होता है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ ब्रह्मपुत्र या दामोदर भी पूछा जा सकता है, महानदी पूछा जा सकता है, जो आपके सामने यहाँ पे देखो ये तो आपके पास गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, ये सारे रिवर है। यहाँ पे लूनी रिवर है, यहाँ से आपके पास ये देखो यहाँ पे इंडस निकल रहा है, ये आपके पास यहाँ पे सांगपो मतलब कि आपके सांगपो मतलब तिब्बत से जो निकलती है ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। ये सारे ये आपके यहाँ पे गंगा निकला, ये आपके यमुना निकला। एरिया क्या है? ये वे ऑफ बंगाल है, ये बंगाल वाला एरिया है। तो ये बंगाल वाला एरिया हो गया। और ये कौन सा हो गया आपके पास में? ये क्या कहते हैं बंगाल और अरब सागर का। कौन सा भाई? अरब सागर, अरेबियन सी कहते हैं। और नीचे जो है आपका इंडियन ओशन कहलाता है, हिंद महासागर कहलाता है। तो इनके द्वीपों के बारे में बताना के लिए क्या है डिफरेंशिएट, तो आपको पता होना चाहिए भारत के अंदर में दो तरह के नदियों का भी दो तरह के प्रवाह चलते हैं, एक तो हिमालयस वाला, एक आपका प्रायद्वीप वाला। समझ रहे हो? क्या रहा मोलेसिस बेसिन। मोलेसिस बेसिन कहां पे? ये मिजोरम में। कहां पे भाई? मिजोरम के अंदर में है। जो आपके पास ये सह्याद्री है, ये सह्याद्री कहां पे? ये पश्चिमी घाट में। तो ये भी आपका मैचिंग हो गया। तो इस तरीके का मैचिंग आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे भाई करके जाना। मेरे भाई आप क्लास 11th में हो और आपका ज्योग्राफी का पेपर है तो मेरे भाई आप टेंशन मत लो। जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं आप ये क्वेश्चन एक बार कंप्लीटली अच्छे तरीके से तैयार करके जाओ। और जो मैं आपको विद वीडियो में आपको बीच बीच में मैं बता दूंगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में क्या पूछा है वो आप जरूर करके जाना, जिससे कि आपको पता चले कि भाई एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चंस किस लेवल के बनते हैं। खास करके चैप्टर 1 मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं, आप नहीं देखे हो जाकर देख लेना मेरे भाई। उसके बाद इसके अंदर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो कि ज्योग्राफी का दूसरी बुक है उसका फिजिकल इंडिया वाले का है। तो बस आप कंप्लीट देख लेना और उन सब क्वेश्चन को तैयार कर लेना, इसमें विद आंसर्स आपके पास होगा। तो मेरे भाई बस कंप्लीट सारी चीजों को देखते जाना, बस आपका काम यहां से हो जाएगा। जैसे आपके पास सेकंड क्या है? स्ट्रक्चर, आकृति, भू आकृति और विज्ञान। मेरे भाई ये क्वेश्चन जो है ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए जो आपका चैप्टर 1 था वो आपके 5 नंबर का आएगा विद मैप। ठीक भाई, ये भी पॉइंट याद रखना। जो आपके पास चैप्टर 2 है और चैप्टर 3 है ये दोनों मिला के आई थिंक 13 नंबर का आएगा विद मैप। तो ये भी पॉइंट याद रखना। और जो चैप्टर 2 है यहां से आपके जो मैप आएगा, यहां से आपके पास मैप जो है चाहे यहां पे गंगा का आ जाएगा या यहां पे आपके ब्रह्मपुत्र सिंधु का आ जाएगा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना। इन दोनों में से मैप आप भर के जाना, रिवर सिस्टम वाला, मतलब कि नदी के जितने भी प्रवाह है वो करके जाना। और आगे भी मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्या है। ठीक है भाई, तो पॉइंट समझ गए? तो भाई आप कंप्लीट देखना, बस आपको सारी चीजें समझ आएगी और ये सारे क्वेश्चंस करके जाना, बस आप टेंशन मत लेना। ठीक भाई, सबसे पहले इस चैप्टर का कुछ एमसीक्यू है वो हम देखते हैं कि आप लोगों ने कितनी प्रिपरेशन की है। जैसे देखो यहाँ पे नीलगिरी एंड अनायमुदी पहाड़ियों के बीच डैश दर्रा स्थित है। जैसे अगर आप बात करते हो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की और साउथ इंडिया की, तो आप जानते हो ये वाला जो है यहाँ पे नीलगिरी वाला एरिया, ये आपको पता है कि जो पूर्वी घाट होता है ये आपका पश्चिमी घाट होता है, ईस्टर्न घाट होता है, वेस्टर्न घाट होता है। आपको पता है अनायमुदी यहाँ पे महेंद्रगिरी होता है, यहाँ पे अनायमुदी होता है। तो वेस्टर्न घाट का जो सबसे लॉन्गेस्ट पीक है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट पहाड़ियों में से जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट क्या कहते हैं माउंटेन है वो आपका क्या है? अनायमुदी है। और ये जो है आपका महेंद्रगिरी है। तो ये भी पॉइंट याद रखना, कभी कभी पूछ देता है ईस्टर्न और वेस्टर्न में। तो आपको पता होना चाहिए इनके बीच में ये जो नीलगिरी और अनायमुदी के बीच में जो पहाड़ी है उसको कहते हैं पाल घाट। क्या कहते हैं भाई? पाल घाट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पाल घाट। ऑप्शन नहीं क्या इसका ऑप्शन? अरे ये रहा, देखो भाई पाल घाट। क्या है मेरे भाई? पाल घाट। दूसरा है आपके पास निम्नलिखित में से कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग ठंडा मरुस्थल है? अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे मान लो मैं आपके सामने ये मैप बना रहा हूं, ठीक भाई, आप जानते हैं कश्मीर ये 3 हिमालय निकलता है हिमाद्री वाला। तो आपको पता चले सबसे ज्यादा जो ऊपर होता है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ये लद्दाख की साइड में जो रीजन है हिमालय वाला, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट, वो वाला बहुत ज्यादा ठंडा होता है उत्तर पूर्वी भाग का। तो ये भी पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि जिस तरीके से ठंडा मरुस्थल पूछ रहा है आपको पता होना चाहिए ठंडा मरुस्थल जो भारत के अंदर में उत्तरी और पश्चिमी भाग का सबसे ज्यादा ठंडा मरुस्थल है। इसीलिए लद्दाख में ऑल टाइम बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है भाई, अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लवणीय झील का उदाहरण है? अब देखो लवणीय झील आप जानते हो, लवणीय सॉल्टी लेक का बात कर रहा है। देखो बुल्लर तो फ्रेश लेक का हो जाता है, डल झील भी आपका त्योसो मेमोरी। क्या भाई यहाँ पे त्योसो मेमोरी? तो आपको अगर पता है तो क्या इसका जो जिस स्टेट में है, क्या आप ये बता सकते हो किस प्लेस में, मतलब इसका लोकेशन क्या है? आप बता सकते हो कोई भी? ये त्योसो में क्या था क्या? त्योसो मेरिरी। क्या था? त्योसो मेरिरी। आप लोग इसका बता सकते हो क्या है? अब आ जाओ भाई लॉन्ग क्वेश्चंस में। आप लॉन्ग को पहले एक थोड़ा सा और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? देखो K2 भारत में स्थित है, नंदा देवी भारत में स्थित है, कौमुद भारत में स्थित है, लेकिन माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं। ये कहां पर? नेपाल के अंदर में स्थित है। और भाई इसके पास हमेशा
जो इसकी हाइट होती है कभी कभी बढ़ती जाती है, जो शुरुआत में था 8,448 था, लेकिन अब ये थोड़ा सा बढ़ चुका है। उसी तरह से कह रहा है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। जब आप यहाँ पे ये गुजरात वाला रीजन आओगे तो ये महाराष्ट्र में आप जानते हो ये भाग हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये पश्चिम वाले को क्या बोला जाता है, तो ये पश्चिम वालों को बोलता है सह्याद्री। क्या होता है, सह्याद्री, क्योंकि यहाँ पे समुद्र का एरिया पड़ने के कारण। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है भाई, ये सब पॉइंट समझो। अभी तो लॉन्ग क्वेश्चन आप देखते जाओ क्या है, समझ गए। प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मैंने आपको बताया कि सबसे ऊंची चोटी, मैंने आपको बताया था ना प्रायद्वीप मतलब कि ये वाला जो रीजन है आपका नीचे वाला, ये साउथ वाला, यहाँ पे अनाईमुदी है, यहाँ पे महेंद्रगिरी है। तो साउथ का जो प्रायद्वीप भारत का जो सबसे बड़ा चोटी है वो है आपका अनाईमुदी, जो कि 2695 किलोमीटर है। कितना भाई, 2695 किलोमीटर है, मीटर है। तो ये भी याद रखना भाई, कितना, 2695। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना। क्या महेंद्रगिरी का आप हाइट कमेंट कर सकते हो, आप लोग बताओ, अगर कर सकते हो तो मुझे एक बार कमेंट करके बताओ भाई। उसके बाद में आपके सामने ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपका भाई सैडल चोटी है। कौन सा, इसे सैडल पीक भी कहते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में चोटी ना देके सीधा पीक दिया हो तो वो भी आप टिक कर देना। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा चोटी जो है कौन सा है, ये सैडल पीक है, जो कि यहाँ पे 738 मीटर का है। और आपको पता है कि ये जो अंडमान होता है और निकोबार, इसको सेपरेट कौन करता है, 10 डिग्री चैनल। कौन सा करता है भाई, 10 डिग्री चैनल इनको क्या करता है, सेपरेट करता है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतनी सारी चीजें पता है तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ सबसे पहले कि भारत और यहाँ पे जो है, यहाँ पे इंडिया, मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको बताया, इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे कौन सा स्ट्रीट है। आप लोग इंडिया और श्रीलंका को जो डाइवर्ट करता है, बांटता है, कौन सा स्ट्रीट है, आप लोगों ने पहले चैप्टर में बताया। और भाई वो जो मैप बताया वहाँ पे वो सारे करके जाना, वहाँ से एमसीक्यू बहुत सारे बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। कम्युनिटी पोस्ट में 1-2 क्वेश्चन भी करवा दिए इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर में थे वो भी हो गए। अगर आप चाहते हो कि जो मेरे पास मतलब कि जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनके पास कुछ क्वेश्चन पेपर पिछले साल के पढ़े मिड टर्म के, अगर आप चाहते हो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको क्वेश्चन का लेवल दिखाऊंगा, क्या क्वेश्चन का लेवल होता है। और भाई एक शिकायत आप लोग से यार, आप लोग यार लाइक नहीं करते हो मेरे भाई, आप लोग के लाइक से ना कुछ नहीं होता, पता है, आपकी एक मोटिवेशन मिलती है। आप लोग इतना बेस्ट कंटेंट लाने के बावजूद भी ना जब लाइक नहीं मिलते तो फिर तो वही वाली बात हो जाती है ना मेरे भाई। बस मैं चाहता हूँ आप लोग भाई लाइक करो, अपने दोस्त यार में शेयर करो, क्योंकि आपको मैंने बताया एसएसपी से लेकर एसएसपीएस तक इस चैनल तक आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मिलेगा। और पेपर में ना भाई आप पेपर तो अच्छा करके आओगे और आपको नॉलेज भी मिलेगा। विश्वास ना हो, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जाकर देख लो, पता चल जाएगा। बस वही है, आप मैं तो भाई बोल ही सकता हूँ, बट ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, करना हो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, बांगर और खादर के बीच में डिफरेंस आता है। ये बांगर और खादर के बीच में डिफरेंस आता है। तो यहाँ कहता है बांगर जो है प्रदेश बाढ़ के ततल से ऊंचा होता है, मतलब ऊंचा है। खादर जो है प्रतिवर्ष बाढ़ में आती है, प्रतिवर्ष बाढ़ आती, जो खादर वाला होता है ना, बाढ़ आती यहाँ पे। यह कृषि के लिए उपयोगी नहीं है और यह गहन कृषि के लिए उपयोगी है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि जो गहन कृषि के लिए सबसे ज्यादा कौन सा उपयोगी होता है, खादर या बांगर। तो आप बता देना खादर होता है। यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना निम्न प्रदेश है। खादर में चिक्का मिट्टी, चिकना जो चिक्की मिट्टी होती है वो सबसे ज्यादा आगे होता है। पंजाब के इस मैदान को बेट कहते हैं, याद रखना, जो पंजाब में इस मैदान को क्या कहते हैं, बेट कहते हैं। अगर एमसीक्यू थोड़ा सा टफ लेवल का बनेगा तो पूछ देगा पंजाब में जो बेट है क्या कहलाता है, तो आप बताना खादर वाले रीजन को पंजाब में बेट कहते हैं। और यहाँ पे पंजाब में इसको क्या कहा जाता है, छाया कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना, जो बांगर है पंजाब के अंदर में छाया कहा जाता है और जो खादर है पंजाब के अंदर बेट कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना, कभी एमसीक्यू टफ भी हो सकता है, बट टेंशन मत, एमसीक्यू आसान होगा। तो एक ये करके जाना। उसके बाद में जो यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, हिमालय पर्वतमाला की पूर्वी पहाड़ियों की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट करें। तो अब एक पॉइंट याद रखो, यहाँ से मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। जैसे आपका यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया, ये जो हिमालय है, क्या बोला मैंने भाई, ये जो आपका हिमालय है इससे रिलेटेड आपके पास 10 पॉइंट तैयार रखना है। क्या रखना भाई, 10 पॉइंट कम से कम आपको तैयार रखना है कि हिमालय से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन बन जाए आप बना सको। वहां पे क्या बोला मैंने, 10 पॉइंट आपको शॉर्ट नोट, जैसे बचपन में शॉर्ट नोट नहीं करते, ज्योग्राफी को क्रैक करने का यही रीजन है। जो मेन कीवर्ड्स है उन कीवर्ड्स को भाई तैयार कर लो और उसके शॉर्ट नोट बना लो, मिलता जुलता क्वेश्चन है बनाना शुरू कर दो। वहां पे समझ रहे हो बात को। अभी वीडियोस में और सारे बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करनी है। तो हिमालय की बात हो गया, और हिमालय के साथ साथ में कुछ 1-2 पहाड़ियों के बारे में पूछ लो। यहाँ पे जो पहाड़ियां, क्योंकि देखो ये दूसरा तीसरा चैप्टर आपको मतलब नदी से भी रिलेटेड है, पर्वतमाला से रिलेटेड है, और जो चैप्टर 2 और चैप्टर 2, 3 और दोनों 13 नंबर का होगा। तो ये भी पॉइंट याद रखना। तो आगे आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है कि देखो हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा
दिशा उत्तर से दक्षिण है। तो ये भी पॉइंट याद रखना कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत में जो है, जैसे मान लो ये हिमालय वाला एरिया है, तो यहाँ से क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। कह रहा है ये पहाड़ियां विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती है। उत्तर में पटकाई बूम और नाग पहाड़ियां, मनी पहाड़ियां, दक्षिण मिजोरम लुआईसी पहाड़ियां के नाम से जानी जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, ये सारे सारे आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यहां से आपके मैचिंग भी बना सकता है, अगर थोड़ा सा टफ लेवल का बना ज्योग्राफी तो थोड़ा सा मैचिंग बना सकता है। और सारी पहाड़ियां, हिमालय, हिमाद्री, ये सहारे के बीच में 10 पॉइंट तैयार कर करो, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया है। तो आपको सारी चीजें हो जाएगी मेरे भाई। बस उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपके सामने, ये जो था अरब सागर के द्वीप और बंगाल के खाड़ी के द्वीप। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास यहाँ पे भारत है, ये हम जानते हैं ये हमारा प्यारा भारत है। तो यहाँ पे जो आपके पास हमारा भारत है, ये जो ए वाला एरिया है, आपको पता है ये वाला एरिया क्या है, ये वे ऑफ बंगाल है, ये बंगाल वाला एरिया है। तो ये बंगाल वाला एरिया हो गया, और ये कौन सा हो गया आपके पास में, ये क्या कहते हैं, बंगाल और अरब सागर का कौन सा भाई, अरब सागर, अरेबियन सी कहते हैं। और नीचे जो है आपका इंडियन ओशन कहलाता है, हिंद महासागर कहलाता है। तो इनकी द्वीपों के बारे में बताना के लिए क्या है, डिफरेंशिएट। तो आपको पता होना चाहिए भारत के अंदर में दो तरह के नदियों का भी दो तरह के प्रवाह चलते हैं, एक तो हिमालय वाला, एक आपका प्रायद्वीप वाला, समझ रहे हो। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, ज्यादातर प्रायद्वीप वाला पूछा जाता है क्वेश्चंस में। तो यहां से आपके पास आंसर हो जाएगा। अरब सागर के द्वीप छोटे तथा आवास योग्य नहीं है। जो अरब सागर है यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा समुद्री एरिया पड़ जाता है। अब बंगाल की खाड़ी के द्वीप बड़े हैं तथा आवास योग्य है। इधर आप बांग्लादेश के आसपास देख ही रहे हो, क्योंकि गंगा नदी यहां से निकल के बांग्लादेश ही जाता है। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है वहां पे किस नाम से जाना जाता है? तो उस मैं बता देता हूं आपको क्या नाम होता है, पद्मा नाम होता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना। जो गंगा जो यमुना नदी आती है उसे जमुना कहते हैं। तो याद रखना यमुना हमारे देश में ऐसे लिखा जाता है, मतलब भारत में यमुना इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे बांग्लादेश पहुंच जाता है वहां पर हो जाता है जमुना, समझ गए भाई। तो ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, ऐसे बनता है। आप टेंशन मतलब फाइनल के लिए ना मैं शुरुआत से क्लासेस चलाऊंगा आप लोग की, बस टेंशन मत लेना। नए हो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, एक रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करना यार। चाहे आप अपने दोस्त यार में बताओ ना बताओ कोई दिक्कत नहीं, बट एक लाइक जरूर करना, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके बताना फाइनल के लिए आप रेडी हो या नहीं हो। इस टर्म में आपकी तैयारी नहीं हुई कोई टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत नहीं। आप नए आए थे, ज्यादा चीज समझ नहीं है, वैसे भी 11th की ज्योग्राफी थोड़ा सा हवाई बाजी हो जाती है माइंड से, बट टेंशन मतलब आप इस चैनल पर आपको बिंदास रहना, टेंशन फ्री रहना है। अपन करके देगा तुम्हें सब कुछ, बट एक ही चीज है, बस आपको शिद्दत से पढ़ना है, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट समझ गए भाई। तो ये सारी चीजें होने के बाद आप क्या कर सकते हो, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हो। कह रहा है यहाँ बैरन द्वीप एक जीवत ज्वालामुखी है। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि बैरन द्वीप जो है, बैरन द्वीप कहाँ है? ये बैरन द्वीप एक जीवित ज्वालामुखी है जो कि बंगाल की खाड़ी में है। तो यहाँ से एमसीक्यू भी बनेगा, तो ये भी पॉइंट याद रखना। उसके बाद अरब सागर के द्वीपों में कोई ज्वालामुखी नहीं है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ये 36 द्वीप है, कितने 36 द्वीप है। और यहाँ बंगाल की खाड़ी में लगभग 572 द्वीप है, मतलब बंगाल की खाड़ी के अंदर 572 आइलैंड है, समझ रहे हो बात को। ये जो अरब सागर यहाँ पे से 36 है, समझे। तो ये भी पॉइंट याद रखा। देखो मिनिकॉय द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये भी पॉइंट याद रखा। मिनिकॉय द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मिनिकॉय द्वीप जो है आपके अरब सागर में पाया जाता है। और जो यहाँ पे द्वीप है आपका पास, ये आपके पास कौन सा है, ये बैरन द्वीप जो कि जब जीवित ज्वालामुखी है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे बड़ा है। इसे लक्षद्वीप सम्मिलित है और इसे 11 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। तो जैसे आपने देखा कि जो हमारा अरब सागर का द्वीप होता है, इसे लक्षद्वीप और इनको जो द्वीप को जो मतलब डाइवर्ट करते हैं वो 11 डिग्री चैनल डाइवर्ट करते हैं। तो जो हमारा अंडमान निकोबार था उसे 10 डिग्री चैनल डिवाइड करते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, समझे मेरे भाई। इसे जो है 10 डिग्री चैनल डिवाइड करते हैं, तो ये भी पॉइंट याद रखना। यहाँ से आपके एमसीक्यू बन जाएंगे, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि ये जो है 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। तो याद रखना 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के आसपास बंगाल के खाड़ी के द्वीप में होता है, और जो आपके पास अरब सागर यहाँ पे 11 डिग्री चैनल होता है। तो आप समझ गए कैसे होता है। तो भाई यही है ज्योग्राफी, समझ रहे हो बात को। बस इसी तरह से करते जाओ भाई, प्लीज कर लो मेरे भाई। और आप लोग भाई अगर कोई नियर बाय हो, अगर आप लोग मयूर विहार, लक्ष्मी नगर, अगर आप ईस्ट दिल्ली के नियर बाय कहीं पे रहते हो, अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस लेनी तो आप डिटेल मिल जाएगा, आपको यहाँ पे कॉल करके पता कर लेना, ठीक भाई। इतनी गारंटी देता हूँ, बोर्ड में 12वीं में 97 से ऊपर की गारंटी दे दो, बस आपको आंसर राइटिंग आना चाहिए। और जो 3 दिन का डेमो होगा वो आप लोग भाई पता कर लेना, ठीक है। उसके बाद हो गया, उसके बाद देखो भारत की उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के वितरण का 5 बिंदु बताओ। मैंने क्या था आपको कि जिस तरीके से ये भारत की उत्तर तथा पूर्वी पर्वतमाला, तो आप क्या करो थोड़ा सा पर्वतमाला के बारे में भी पढ़ लो। जैसे ये आपके पास आंसर है, जैसे कह रहा उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियां शामिल है। इन पर्वतमालाओं की उत्पत्ति विनतिक
हलचलों से हुई है, तेज बहाव वाली नदियां, आकर्षित पर्वतमालाएं अभी भी युवा में है। तो आपको पता चलना चाहिए जो हमारा हिमालय है कैसा है, न्यू यंग फॉल माउंटेड कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। जिसमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है पर्वत हिमालय पर्वतमाला। इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर तक है और ये सारे आपके पास दिया है। देखो बृहत हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, ये सारे आपको हिमालय पर्वत की समांतर शैली जो 3 श्रेणी में बटा हुआ है, इन 3 श्रेणियों को आपको डिवाइड करना है। समझ रहे हो? इतना भी कर लोगे भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, सारा चीज हो जाएगा। इतना पॉइंट समझ जाओ तो आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। ठीक भाई। अगला देखो प्रायद्वीप पठार। क्या बोला? प्रायद्वीप पठार। आपको क्या करना है, एक तो पठार के बारे में, एक हिमालय के बारे में, एक प्रायद्वीप पठार के बारे में, ये अरब सागर हो गया या आप बंगाल की खाड़ी द्वीप होगी, इन सबों के बारे में सब कुछ पता करके 10-10 पॉइंट लिख लो मेरे भाई, जब भी आपका काम हो पाएगा। और यहाँ पे सामने इसी के बारे में आपको क्या लिखना है, 10 पॉइंट लिखना है। पूरे अच्छे तरीके से सारी चीजों को डिफाइन कर दो। अब भाई सेकंड टर्म का टेंशन मत लो, मैप भी आपको इसी से आएगा, तो ये भी पॉइंट याद रखना। बस आपके सामने हो गया, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं चाहता हूँ कि आप भाई इस बार भी अच्छे से कर पाओ और क्वेश्चन पेपर आपको डिस्कस करना है, पेपर से पहले से एक बार कमेंट करके सभी बच्चे बता देना। उसके बाद भाई देखो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट 5 अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो, क्योंकि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जैसे मान लो कि अनाईमुदी हो गया, महेंद्रगिरी हो गया, यहाँ पे नीलगिरी हो गया, तो ये सारे क्या है, ये आपके प्रायद्वीप भारत, मतलब कि ये आपके प्रायद्वीप भारत जो है ना, ये नीचे वाला ये प्रायद्वीप, इधर अरब सागर वाला, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे इंडियन ओशन हो गया, बीच से हटा दो, इधर नॉर्थ का ये हो गया, साउथ का, तो नीचे का जितना भी एरिया ये आपका प्रायद्वीप मतलब प्रायद्वीप पे कहलाते हैं, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कितनी सारी नदियां आती हैं, कितनी सारी घाटी आते हैं, तो वही सारे इसके अंदर में बोला गया है। तो ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। और इस पॉइंट से इतने सारे एमसीक्यू आ सकते हैं ना आपके मेरे भाई, इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर से इतने सारे एमसीक्यू आएंगे, आप भाई बेहोश हो जाओगे करते करते। जिसमें कि पहला पॉइंट ये देखो क्या है, कह रहा इनमें से महाराष्ट्र और गोवा में सह्याद्री, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में नीलगिरी और तथा केरल में अनाईमुदी और इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये अनाईमुदी आपको यहीं पे मिलेगा, इलायची माउंटेन यहीं पे मिलेगा। ये पर्वतमाला लगातार एक श्रेणी के रूप में है, उत्तर से दक्षिण तक 3 दर्रों में, जैसे थाल घाट हो गया, भोर घाट हो गया, पाल घाट हो गया। अभी आपने देखा ना अनाईमुदी को पाल घाट से वो मतलब डाइवर्ट करते हैं, इसकी निरंतरता भंग करते प्रतीत होता है। कह रहा इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। और इसके अंदर प्रायद्वीप पठार की सबसे लंबी चोटी अनाईमुदी है, जो कि 2695 मीटर की, अभी हमने पहले डिस्कस कर लिया। पश्चिमी घाट और अनाईमुदी पहाड़ियों में स्थित है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिम घाट से होती है। जब आप ये सारी चीजें लिख दोगे तो भाई आप ना भाई एग्जामिनर भी सोचेगा बच्चे को पूरा याद है, और कुछ नहीं करना, आप ना बस ये प्रायद्वीप भारत बनाओगे तो इस तरीके से आपके पास मैप नहीं भी आएगा, तो इस तरीके से आप बना के दिखा देना नॉर्मल सा मैप, जब भी तो आंसर राइटिंग बनेंगे। भाई देखो यही पॉइंट है कि अगर 11th में आपने आर्ट्स ली है और आर्ट्स के साथ में ज्योग्राफी ली है, तो मेरे भाई आपके पास एक गोल्डन चांस है अच्छे लेवल की प्रिपरेशन की। और अच्छे लेवल की प्रिपरेशन जब होता है थ्योरी सब्जेक्ट में, जब आप ये कंटेंट डालोगे वहां पे, समझ रहे हो, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, कम पढ़ने की जरूरत होती है और मल्टीपल टाइम पढ़ने की जरूरत होती है। समझ लो, अगर आपको समझ आ रहा है ना, बस आप भाई कमेंट सेक्शन में बताना यस भैया आई विल डू, बस आप ये इतना लिख देना, आपके अंदर ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ जाएगी। भाई होता कैसे है, बस इतना लिख देना यस भैया आई विल डू, कैसे भी करके या आई विल डू, समझ जाऊंगा मैं, आप करने वाले सीट से नहीं हो। समझ रहे हो बात को? भाई कर दो, और लाइक नहीं को कर लो, सबसे ज़्यादा तो कमी इसी में करते हो, आपके लिए तुम्हारा भाई पूरे दिन रात लगा देता, बट वही चीज़ है। देखो भाई प्रायद्वीप पठार और ये हिमालय पठार, इनके बीच में आपके देखो, अगर हिमालय और प्रायद्वीप ये डिफ्रेंशिएट करने में ज़्यादा दिक्कत होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने 10 पॉइंट वहां पे प्रायद्वीप पठार के और हिमालय पर्वत के बारे में सब कुछ लिख रखा है। 10 पॉइंट अगली बार भाई इसका बीच में हो गया एमसीक्यू का, इनके बीच में हो गया डिफरेंशिएट का, तो भाई दोनों का लिख दो आराम से, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो? तो इसीलिए सबके 10-10 पॉइंट आप तैयार करो। यहां से आप हिमालय पर्वतमाला हो गया और यहाँ पे प्रायद्वीप पठार के हो गए, तो इनके बीच में डिफरेंशिएट आपको चैप्टर 2 से बहुत सारे डिफरेंशिएट मिलेंगे, या चैप्टर 3 से, दोनों से बहुत सारे डिफरेंशिएट। इसी तरह से आप आंसर लिख देना। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे में देखते हैं क्या क्या है आपके सामने। आगे जो है इस तरीके से इन पदों को मिलाने के लिए भी आएगा, तो भाई मिलाने के लिए आप अच्छे तरीके से करना, किस तरीके से कर सकते हो। तो अब देखो जैसे क्या पर करेवा किससे मैचिंग होगा? ये कश्मीर के हिमालय को क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जो फूलों की घाटी, ये आपको हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड को कहते हैं। तो आप लोग को पता है कि उत्तराखंड में फूलों की शहर होती है। जो अपने स्कूल, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल होते हैं, दिल्ली के जो कितने गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ पे फूलों की शहर वालों के लिए छुट्टी दी जाती है। तो क्या आप लोग को यूके का है? अगर आप लोग
लोग को यूके का है तो आप अपने वहाँ का सबसे फेवरेट एक एरिया बताओ जो कि टूरिस्ट प्लेस हो, ठीक है भाई, और हिमाचल उत्तराखंड जो भी हमारे शेष से नहीं है। दूसरा आ गया आपका नामचा बरवा, क्या है भाई, ये नामचा बरवा जो है ये आपका कहाँ मिलेगा, नामचा बरवा आपके मिलेगा यहाँ भाई अरुणाचल प्रदेश के पास। कहाँ पे भाई, अरुणाचल प्रदेश के पास। उसके बाद में जब ये नामचा बरवा हो जाएगा उसके बाद चौथा लोकतक, लोकतक झील का किसका मिलेगा, चौथे लोकतक झील कहाँ पे, ये मणिपुर में है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया है, लोकतक झील कहाँ पे है, तो ये मणिपुर में है। ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, करके जाना है, ठीक भाई। देखो मैंने क्या रहा, मोलेसिस बेसिन, मोलेसिस बेसिन कहाँ पे, ये मिजोरम में। कहाँ पे भाई, मिजोरम के अंदर में है। जो आपके पास ये सहाद्री है, ये सहाद्री कहाँ पे, ये पश्चिमी घाट में। तो ये भी आपका मैचिंग हो गया। तो इस तरीके का मैचिंग आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे भाई करके जाना, समझ रहे हो बात को। अगला पॉइंट आ जाओ। अब जो अगला चैप्टर है ये आपका प्रवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम। ये आपके लिए भैया पेपर में ना इतने सारे नंबर लाख देगा ना, इतना सारा नंबर भर के देगा, लेकिन उसको नंबर को भरने के लिए आपके पास यहाँ पे भरा हुआ होना चाहिए क्या, कंटेंट। बस इसको पूरे पी के जाना। जो पॉइंट बता रहा हूँ इस सारे टर्म्स को क्या करो, आप कंप्लीट तैयार करो मेरे भाई, बहुत बेहतर कर पाओगे। देखो अफवाह तंत्र का कहते हैं कि नदियों के बारे में सारा चीज बता रहा, और आपको पता होना चाहिए ड्रेनेज सिस्टम। इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम भाई बहुत ही बेहतर है, बहुत अच्छा भी है और बहुत खराब भी। जैसे अभी दिल्ली में आपने सुना था क्या है, हम झीलों के शहर बनाएंगे। किन किन ने सुना था झीलों के शहर बनाएंगे? क्या आप लोग भाई अगर आसपास के हो, अगर नियर बाय हो, तो क्या आप लोग मुझे दिल्ली के सीएम का नाम बता सकते हो? एक हलवा सा क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो? देखते हैं कौन शेर ने हमारे बता सकती है, या शेर हमारे बता सकते हैं। अगला पॉइंट भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है आपके साथ मैचिंग का। किसका भाई? मैचिंग का। क्योंकि देखो ये रिवर है तो रिवर सिस्टम आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें पता होनी चाहिए किस तरीके से मैच होता है। देखो मेरे भाई ये कह रहा है पंचनद, पंचनद कहाँ पे है? ये आपके पंजाब की 5 नदियों को मिलकर बनती है, उसे कहते हैं पंजाब की 5 नदियों के नाम से बोला जाता है, इसीलिए बोल सकता है पंचनद। क्या बोलता है इसे? पंचनद। तो हिमालय एक ऐसा है जहाँ पे 5 नदियां, सॉरी पंजाबी एक ऐसा है जहाँ पे 5 नदियां होकर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? पंचनद कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, समझे भाई। यहाँ पे ये पीर पंजाल, क्या भाई? पीर पंजाल क्या है? एक आपकी पर्वत श्रेणी है। क्या है ये? पर्वत श्रेणी। यहां से क्वेश्चंस बनेंगे 100%, ये पॉइंट याद रख लो। पीर पंजाल क्या है? पीर पंजाल एक पर्वत की मतलब की श्रृंखला है। क्या है? श्रृंखला है। थर्ड है ये तपो, क्या है? सतोपत। क्या है भाई? सपोतप, सब क्या लिखा? सतोपत। क्या मेरे भाई? सपोतप। इसका मतलब क्या होगा? सपोतप क्या है? एक हिमनद और जो कि अलकनंदा नदी का स्रोत है, ये सतोपत हो गया भाई, ये वाला हो जाएगा आपका, ठीक भाई। क्या हो जाएगा? ये एक हिमनद और जो कि अलकनंदा नदी का स्रोत है। समझ रहे हो बात को? ध्यान सुनो। उसके बाद में आपके पास यमुनोत्री। आपको पता है यमुनोत्री का मतलब क्या हो गया? यमुना की बात करें, यमुनोत्री के अंदर में, ठीक भाई। यमुना किससे जाएगा? यहाँ पे यमुनोत्री का चेक करो भाई, क यहाँ पे है, कहीं पे यहाँ पे कहीं है, ये वाला एक हिमनद है जो कि यमुना नदी का स्रोत है। तो ये रहा भाई यमुनोत्री का, ये रहा यहाँ पे, इससे मैच हो गया यमुनोत्री का। उसके बाद में पांचवा आ जाओ। पांचवा क्या कह रहा है? गांधी सागर बांध कहाँ है? गांधी सागर बांध जो है आपके साथ ये कोटा नामक एक स्थान जो कि चंबल नदी पर है, तो ये गांधी सागर डैम, ये पता होना चाहिए। तो आप लोग मुझे बताओ कोटा जो है कौन से राज्य में है? आप लोग मुझे राज्य एक बार कमेंट करो, बहुत ज्यादा फेमस है, तो आप लोग मुझे ये भी बताओ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर आपके पास यहाँ पे छठा, ये कोयना तुंगभद्रा नीब कहाँ है? कोयना तुंगभद्रा नीब, तो आपके पास ये छठा माना भाई, ये 7 कोयना तुंगभद्रा नीब जो है आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास कृष्णा नदी प्रमुख सहायक के पास है। तो भाई ये देखो ये जो है ये आपके पास है कृष्णा नदी। वैसे ही पता चल रहा है यहाँ पे तुंगभद्रा और कृष्णा आपको पता है नीचे साउथ के अंदर में है, ठीक भाई, समझते ना ध्यान से। फिर लूनी, लूनी आपको पता है कहाँ जाके लुप्त हो जाती है? ये लूनी जो है आपको पता है कि जो लूनी रिवर है एक ऐसी रिवर है जो राजस्थान से निकलती है और यहीं पे रास्ते में ही लुप्त हो जाती है, गुजरात तक पहुंचती ही नहीं है। तो लूनी कहाँ जाएगी? लूनी आपकी जाएगी राजस्थान के सबसे बड़ा नदी तंत्र है जो कि राजस्थान में, राजस्थान से निकलती है वहां पे और गुजरात तक जाते जाते लुप्त हो जाती, नदी गायब हो जाता है, लूनी नदी है। ये देखो मांडवी और ये जुआरी, क्या था यार? जुआरी, नशेड़ी जुआरी की बात नहीं करे भाई। ये देखो जुआरी, मांडवी और जुआरी क्या है? ये आपका लास्ट कौन सा बचा हुआ है? जो बचा उसी के बाद गोवा की 2 महत्वपूर्ण नदियां है, तो गोवा वाले बीच पे, ठीक भाई। तो ये आपके मांडवी और ये जुआरी, क्या था भाई? मांडवी और जुआरी क्या है? गोवा की 2 फेमस क्या है नदियां हैं। क्या आप लोग गोवा कभी गए हो? हैं भाई, ये जाना चाहते हो? शेर नहीं हो तो आप लोग कमेंट करके बताओ। उसके बाद में गंगा एक्शन प्लान, ये आप तैयार करके जाना, 2014 में आया था ये गंगा एक्शन प्लान, 2014 में आया था, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद में एक पॉइंट है आपके सामने, हिमालय अपवाह तंत्र की कौन सी नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तटीय अपवर्तन के लिए जानी जाती और क्यों? तो ये भी पॉइंट आप याद रखो। हिमालय अपवाह तंत्र, जो हिमालय आपके पास अपवाह तंत्र है, इसका कंटेंट तैयार करके चलो, जिससे कि आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बना पाओगे। इसका आंसर भी दे देता हूं आपको। तो ये रहा भाई
ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ हो गया, मार्ग परिवर्तन अटैक्ट अपवर्तन, अपवर्तन मतलब कि सोइल इरोजन होता है जो कि बाढ़ में आता है, पेड़ पौधे को हटा कर चले जाते हैं, ये वाला। फिर उसके बाद में ये होता है। तो दूसरा क्वेश्चन, जल संभर क्षेत्र के आधार पर भारतीय अफवाह द्रोणियों को, अब मेरे भाई देखो भारतीय अफवाह द्रोणी, ये वाला द्रोणी वाला जो वर्ड है ना, इसको जरूर करके जाना कितने भागों में बांटती है। तो नदी द्रोणी हो जाता है, ये मध्य होता है, प्रमुख होता है, मध्य होता है, लघु होता है, मतलब ये 3 हिस्सों में बांट देती है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये सारे कंटेंट तैयार करके चलो, ठीक भाई। अगर हवा में लेके जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर आपके पास ब्रह्मपुत्र नदी, आपको पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है, आपको पता है कि जब ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ निकलती है यहाँ से, तो आपको पता है ये जो तिब्बत वाले एरिया से, यहाँ असम से होकर यहाँ जाती है, तिब्बत वाले एरिया में इसको कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं भाई? सांगपो। तो आप ये भी ब्रह्मपुत्र के बारे में कंप्लीट सारी चीजें पढ़ना, ये पॉइंट आप समझ जाओगे। तो भाई ब्रह्मपुत्र इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ, आने के चांसेस ये सारे सारे, तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास हो गया गोदावरी नदी तन, मतलब 50-50 है, आप करोगे तो कर लेना, नहीं तो एक बार थोड़ा सा शॉर्ट नोट बना के चले जाना, आपके पास आंसर है यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में गंगा नदी के 5 विशेषताओं को मूल्यांकन करना है, तो गंगा नदी के आप जल तंत्र भी करके जाना, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और मैंने आप लोग को बताया कि आप मुझे कमेंट कर बताओ, अभी मैंने पीछे ही बताया था आपको कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, सभी बच्चों को कमेंट चाहिए मेरे भाई। उसके बाद में आप यहाँ पे देखो हिमालय अफवाह तंत्र, क्या बोला? हिमालय अफवाह तंत्र तथा प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, इनके बीच में डिफरेंशिएट भी आ सकता है। तो ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, और सारे आंसर्स आपको छाप देना सही तरीके से। जैसे देखो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती, ये सारे चीज भाई अगर मैं पढ़ाने पाता ना, थोड़ा टाइम की दिक्कत होगी, वरना आप लोगों को भाई इधर सब सेट हो जाता। लेकिन अभी मैं आपको क्वेश्चन ही करवा सकता हूं, बस आप कर लो ये सारे क्वेश्चंस। भारत में नदियों को जोड़ने की सामूहिक आर्थिक कथन, आप देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भारत के अंदर में नदियों जो होता है, नदी से होने का आर्थिक क्या क्या मतलब कि कितनी वृद्धि होती है, नदियों से हमें कितना आर्थिक मजबूती मिलती है, समझो बात को। तो ये पॉइंट है। और आपके पास जो यहाँ पे देखो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, दामोदर हो गया, महानदी, लूनी, नर्मदा, तापी, ये सारे सारे आपको क्या होंगे, यहाँ पे आपके मैप में आएंगे। आपको यहाँ पे रिवर सिस्टम से, चाहे आपके सिंधु रिवर पूछ दे, या आपके पास में सिंधु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। देखो एक तो आपके पास यहाँ पे नर्मदा पूछा जा सकता है, एक आपके पास गोदावरी पूछा जा सकता है। आपको पता है गोदावरी को ही दक्षिण की गंगा कहते हैं क्योंकि नीचे की ओर होता है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ ब्रह्मपुत्र या दामोदर भी पूछा जा सकता है, महानदी पूछा जा सकता है, जो आपके सामने यहाँ पे देखो, ये तो आपके पास गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, ये सारे सारे रिवर है। यहाँ पे लूनी रिवर है, यहाँ से आपके पास ये देखो यहाँ पे इंडस निकल रहा है, ये आपके पास यहाँ पे सांगपो मतलब कि आपके सांगपो मतलब तिब्बत से जो निकलती है, ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। ये सारे ये आपके यहाँ पे गंगा निकला, ये आपके यमुना निकला, ये सारे सारे ये यहाँ तक जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके नदी तंत्र पे, अगर नदियों के ऊपर में अगर एक कंप्लीट मैप से बता दूं आपको, तो आप लोग मुझे कमेंट कर बताना, आपका मैप का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ये आपका भाई आपका हो जाता है कि सेकंड बुक का जो है आपके तीनों चैप्टर हो जाते हैं। फर्स्ट पहले करवा दिए, 1 2 इसके अंदर में हो गया मेरे भाई। अब यहीं से एक ही रिक्वेस्ट है, मैं आप लोग से सामने भाई हाथ जोड़ के बोलता हूँ, अगर आप लोग चाहते हो 11th में 12th में और डंका बजा देना पेपरों में, तो भाई आप सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्त यार में शेयर कर देना, लाइक नहीं क्यों कर लेना मेरे भाई, आपको ना सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी, आप टेंशन मत लेना। जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक दोस्त, बढ़िया से पेपर करना, कोई दिक्कत परेशानी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।